नरसिंह जी री गाड़ी जंगल माते टूट की और उन समय जब नरसिंह जी जीवन में कोई भी परिस्थिति आवे, कोई भी घटना घटे, उन समय नरसिंह जी ने कौन याद आवे? ठाकुर जी याद आवे। एक भक्त री पहचान है, भक्त रो स्वभाव हो। भले कितना कितना भगत रे जीवन में खूब लोग संसार का जुड़ो होवे, पर फिर भी जब भी उनके जीवन में कोई परिस्थिति आवे, घटना आवे, कोई दुख रो समय आवे, उन्हें सबसे पहले कौन याद आवे? ठाकुर जी याद आवे। और यही भक्त रो ये पहचान है। पर मारा दुख री घड़ी में भगवान याद आवे, सुख री घड़ी में टेमी कोनी, मारे तो खूब घड़ा फैक्ट्री में यो काम चल रही हो, वो काम चल रही हो है। ऐसे भक्ति सामान्य है, ये संसारी लोग हैं। इनके लिए हम महत्व किसको देते हैं? जिसकी इंपॉर्टेंस पता है, जिसकी महत्वता पता है। आपको पता चले आप ऑफिस में बैठे हैं, 10 अपॉइंटमेंट ले रखे हैं, बढ़िया बढ़िया लोग आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, और अचानक पता चल जाए कि घर में एक व्यक्ति को अटैक पड़ा है और वो हॉस्पिटल में। आपको क्या लगता है? आपके सारे अपॉइंटमेंट आप कैंसिल कर दोगे? कहाँ पहुंचोगे? भाग करके वहां पहुंचोगे। क्यों? महत्व है। क्या इतना महत्व हमें भगवान के लिए है? कोई विरले भक्त होते हैं जिनके हृदय में ऐसी पवित्रता होती है कि भाई जीवन में अवसर देने वाले भगवान हैं, सारे कार्य करने वाले भगवान हैं। यदि हमें समय मिलो है तो आप महीना भर काम करा, और अगर ठाकुर जी रो थोड़ो सा समय दियो तो वो महीना भर रो काम थोड़े ही दिन में, एक दिन में कर सके। वो उनरी कृपा है जो यान विधि सु चले आपरे जीवन में महाराज, कि भगवान री कृपा ने ले। याद रखिए, आप कितना भी मेहनत प्रयास करिए, 100% दीजिए। आप अपने केवल और केवल कर्म के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार ही, अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन उस कार्य में भगवत कृपा अगर शामिल हो जाए तो अकेला व्यक्ति हजारों लाखों का काम कर पाता है। और वो काम केवल काम नहीं रह जाता, लोगों की नजरों में रिकॉग्नाइज होने लग जाता है, पहचान बना लेता है। कितने ऐसे लोग हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं और बढ़िया 100% वाला काम कर रहे हैं, लेकिन पहचान में नहीं। कहने का अर्थ है, जब प्रभु की कृपा होती है ना, तो व्यक्ति को कर्म का यश प्राप्त होता है। हनुमान जी ने खूब प्रयास किया, 100% अपना दिए प्रभु राम के कार्य में, लेकिन भगवान के नाम का बल लेके चले। और हमेशा कहा प्रभु ने किया, मेरा कोई बल नहीं, भगवान ने किया। तो क्या हुआ? यश हुआ महाराज। राम जी से पहले हनुमान जी को भरा जाता है। राम जी तब तक नहीं आएंगे जब तक हनुमान जी नहीं आई, और हनुमान जी बिना राम जी के आ नहीं सकते। अब आप देखो कितना कितना मंदिर है, कठिऊ जाओ, राम जी रे मंदिर रे साथे हमेशा राम जी के साथ हनुमान जी नीचे बैठोड़ा जरूर थे देखो, पर अकेलो हनुमान जी रे विराजमान हो बैठे राम जी री कोई आवश्यकता दिखे कोनी मदद। क्यों? क्योंकि उन्हें तो हृदय माते है, उन्हें दिखाने री जरूरत ही कोनी। इतो यश है कि जंगल माते भी बैठोड़ा तो भी राम जी की आवश्यकता नहीं है, पर राम जी ने हनुमान जी की हमेशा अपने साथ आवश्यकता ही आवश्यकता है, बिना उनके। तो ये जो हनुमान जी का स्वरूप है, ये हमें दर्शाने के लिए भगवान ने रूप धारण किया है कि खूब 100% दो, लेकिन भगवत बल दो। भगवत का बल लेकर चलोगे, प्रभु की कृपा को अनुभव करके चलोगे, तो आपका कर्म आपको लाभ तो पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, लेकिन यश होगा उससे। तो समर्पण रो भाव यदि की में देखो तो वो हनुमान जी है। मैं तो कयो करूं महाराज, पूरी गीता जी पढ़नी है, हनुमान जी के जीवन मत देखो, पूरी गीता जी समझ आ जानी। गीता जाता प्रमाणित है हनुमान जी रो जीवन, पूरी गीता गीता ने अपने जीवन माते उतार लियो। समर्पण रो भाव, भक्ति रो भाव केड़ो होवनो चाहिए हनुमान जी रे जीवन माते देखो। लक्ष्मण जी भी खूब सेवा करी राम जी री,
पूरे 14 वर्ष तक सोया नहीं। कितनी सेवा करी अब थे जान सको। पर जड़े राम जी खड़ा हो और लखन लाल ने कहो कि आपने खड़ो हो राम जी रे पासे जावणो है, तो लक्ष्मण जी हमेशा राम जी रे साथे खड़े हो वेला, एकदम साथ साथ। लेकिन जब हनुमान जी ने कहो ना कि राम जी रे पासे जावणो है, तो वो राम जी रे साथ नहीं खड़ा हो वेला, कट बैठ सी चरणामृत। क्यों? कोई बल कम है, महिमा कम है? नहीं, समर्पण रो भाव। बल होवे लेकिन फिर भी समर्पण होवे, शरणागत होवे। यही भगवान अर्जुन को भी कहते हैं, अर्जुन ये सब मैंने तुम्हें तत्व सिखा दिया, बता दिया, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, योग मार्ग, सारे मार्ग बता दिए, लेकिन उस अवस्था तक पहुंच जाओ तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रजा, एकमात्र मेरी शरण ग्रहण कर लो। तुम्हें सारे लौकिक धर्म को लेकर चलने की आवश्यकता नहीं है। अब ये सबके लिए नहीं है। इतने संसार में रचे फंसे लोग और वो सोचे कि हम शरणागत हो जाए, नहीं, उसकी शुरुआत आपको भगवत सेवा प्रेम से करनी पड़ेगी। तब जाकर के एक अवस्था आएगी कि अगर ये सब छूट भी जाए ना तो भी भगवान से प्रेम है आपका, तो प्रभु की नजरों में, प्रभु के चरणों में चढ़े रहोगे। पर आपा कई कहवे मन चंगा तो कठौती में गंगा, कई लोगों को कहते हुए देखा है। आपा तो हृदय से मानते, आपा दिखावा नहीं करा। यही बड़ी खतरनाक चीज है महाराज। यहाँ मन में भी कुछ है नहीं और बोला गड़ा कि आपा तो मन में भगवान ने रखा। अरे भगवान इतना ही मन में बैठ जाता है ना तो फिर मंदिर की जरूरत ही को नहीं। इतना ही जल्दी भगवान सु मन लाग जाता तो फिर पूजा पाठ सेवा की जरूरत ही को नहीं, फिर तो तीर्थ धामारी जरूरत ही को नहीं थे। तो घड़ा बैठा मन हृदय में ही तीर्थ हो, पर वो जागे को नहीं महाराज। उन्हें जगाण वास्ते ही तो ये सब सेवा है ठाकुर जी री। तो यहाँ नरसिंह जी की गाड़ी टूटी तो ठाकुर जी आया, क्योंकि उन्हें सबसे पहले ठाकुर जी याद आए। एक बार आपा ने ठाकुर जी कुछ दे तो महाराज, अगर आपा खूब धनवान हो जाए, खूब यशवान हो जाए, तो फिर आपने अहंकार आ जाए कि आपा ही सब करिए, आपा ही सब करिए, मैं इतो करियो, मैं इतो करियो। पर अगर ठाकुर जी आपने जीवन ले ले तो कौन दे से? ये जो वाणी आ रही है ये कहाँ से आ रही है? कौन दे रही है? कौन है जो भीतर से आवाज भेज रही है? कौन है जो आपने सुनने सामर्थ्य दे रही है? आपा सब सो जावे तब कौन है जो आपरा प्राण राखसी? अरे सोता माते अगर आपरे ऊपर पंखो ही गिर गयो ना मारा ठाई को नहीं पड़े, जय राम जी हो जाए। पर कौन है जो आपरा खूब जीवन चला रही है और टेम माते आँखें खोल देवे, टेम माते आँखें बंद कर देवे, और जो भूल गयो मारा आँखा खोलन तो घर वाला उठार मारा चिता में जला दे, जय राम जी की कर देवा। तो वही जो आपको जगा रहे हैं, उठा रहे हैं प्रतिदिन, उनकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। एक व्यक्ति हो बचपन सो ही ठाकुर जी रे मंदिर जावता और केवल मांगण ले रे जावता, हे कन्हैया जी, हे कृष्ण जी, मारा या स्कूल में मारो एडमिशन हो जाए तो उन एडमिशन ठाकुर जी ने करा दियो। प्रभु मैं अच्छे नंबरों से पास हो जाऊं, भगवान ने वाह भी कर दिया। फिर आया हमारे कॉलेज में अच्छा एग्जाम क्रैक करके मेरा मारो एडमिशन हो जाए, वहाँ भी हो गया। ये नौकरी लग जाए, वो भी लग गई। कि छोरी सु प्रेम हो, उन रली प्रार्थना कर दी, हे भगवान उनसु मारो ब्याह हो जाए। ठाकुर जी ने वह भी सुन ली। अब पहले एक मांगता, अब दो आई गया, अब दोनों आगे मांगे, हमारा दो दो तीन तीन साल हो गया, ठाकुर जी गोद भर दो, ठाकुर जी वह भी कर दियो। और इस तरह से बच्चा खूब बड़ा हो गया, बच्चों के लिए मांगे, हे प्रभु ये कर दो, हे भगवान इनका एडमिशन हो जाए, भगवान अब इनको नौकरी लग जाए। जब रिटायरमेंट की बारी आई तो उस व्यक्ति को लगा कि भगवान ने बहुत कुछ दे दिया, मतलब बचपन से मांगा और आज ऐसी अवस्था आ गई कि सब कुछ भगवान ने दिया। तो आपा एक काम करा,
प्रभु ने इतना दिया है तो आप भी कुछ करा। तो रिटायरमेंट के बाद हम अपने गांव जाएंगे और मेरा ये नियम होगा कि सुबह से लेके और 10 बजे तक जो भी मेरे समक्ष कोई गरीब दिखेगा उसे 10 रुपए दूंगा, अब जितने भी आए। उसने नियम निभाया। रिटायरमेंट के बाद गांव आ गया और जो भी उसको सुबह 6 बजे से 10 बजे के बीच में कोई भी दिखता, सबको 10-10 रुपए 10-10 रुपए 10-10 रुपए देता था। एक दिन बहुत लंबी लाइन लग गई तो उसने देखा सब आ रहे हैं, सबको देता जा रहा 10-10 रुपए। उसी समय एक छोटा सा बच्चा आकर के लग गया लाइन में, तो उसने 10 रुपए दिए, उसने लिए, फिर दोबारा से लग गया। और जैसे ही दूसरी बार सेठ के दिमाग में चढ़ा हुआ था वो बच्चा, वो कहता है अरे तुझे अभी तो दिया था। बोले नहीं सेठ जी एक बार और, मैंने नहीं लियो। बोले नहीं तू तो अभी लेके गया है। फिर दूसरी बार तो बालक गुर्रा के कहता है तू बचपन से इतनी बार मांग करके लेके गया, मैंने तो कभी नहीं कहा कि तू इतनी बार क्यों आया। हर बार आ जाता था, मैंने कभी मना नहीं की। तू 2 बार में उकता गया, क्या दे देगा तू, मेरी नकल करने चला। तो सच बात है महाराज, आपा कुछ भी नहीं कर सका, लेकिन भगवान आपारे लिए रात दिन कर लिया है, रात दिन कर। तो महाराज नरसिंह जी री गाड़ी ले लिए, ठाकुर जी आया, आपा ने सुनी और कैसे ठाकुर जी ने गाड़ी एकदम जोरदार कर दी, हाथ ही लगायो और गाड़ी कड़ी हुई एकदम जी अभी शोरूम माते नई निकाल लेर आया हो एड़ी गाड़ी 56 करोड़ केवल ठाकुर जी रो हाथ लगो। उन्हीं समय महाराज ठाकुर जी कहो कि बाबा जी थे चिंता नहीं करो, मैं थारा पग भी दबाऊं। और गाड़ी ने भी हाकू मारा, 16 सूर्या पग पसार गाड़ी में बैठ गया। अब आंधा तो था ही, ठाकुर जी नरसिंह के साथ बैठिया और 16 रूप बना, सब आंधलारा महाराज खूब पग दबावे और सब 16 सूर्या ठाकुर जी री पीठ पे थपेड़ो मारे, जीतो रे मोटियार खूब घनी सेवा करी मारी। अठे नरसिंह जी रात्रि रे माई ने जब ठाकुर जी गाड़ी हाँकरिया था, मन में विचार करे भाई इस स्वार्थ रे संसार माते कौन ऐसो है जो इतो काम करियो, मारी गाड़ी सवारी, मारे इतने माने नगर अंजार तक लेके जा रही हो है का ए मिनक भाई कौन है तू। जो ही ठाकुर जी नरसिंह जी रे सामे आपरो चेहरो कियो, नरसिंह जी कहवे भाई ओढ़क लियो परख लियो ओढ़क लियो। ठाकुर जी नरसिंह जी रो हाथ दबे, भाई थे तो ओढ़क लियो, इन्हें मत बताओ जो पीछे बैठा है। तो कहा थे तो ठाकुर जी, हाँ। ठाकुर जी कहवे नरसिंह जी थारे लिए ही मैं अठने आया हूँ। नरसिंह जी झूम झूम के खूब भजन करे। अठने ठाकुर जी सूरज की रे उंगड़े पहुंचा नगर अंजार, हाट बाट सब उमड़िया खुल गया सकल बाजार। सुबह 4 बजे ही ठाकुर जी गाड़ी ने पुगा दिया महाराज कठे नगर अंजार और लाके रख दी। ठाकुर जी कहवे देखो नरसिंह जी थारी गाड़ी तो अब यहाँ तक मैं पहुँचा दी, अब जब मायरारी टेम जब आसी मैं अठने आ जाऊँ, अभी माने कोई काम है। ठाकुर जी रे जैसे ही गाड़ी से उतरन बात तो गाड़ी जिया ही महाराज वैती टूटी टाटी हुईगी। और जो ही ठाकुर जी उतरा तो सब 16 सूर्य नीचे धड़ाम धड़ाम सब गिर गया। सब कहे वो नरसिंह जी यो कही है एड़ो लाग रियो जइए कीने आपने एसी डिब्बा सो निकल जलरन में डाल दियो। नरसिंह जी कहे भाई ये गाड़ी तब तक ही ठीक ही जब ठाकुर जी इरे ऊपर बैठो थो, अब तो गाड़ी भाई आपा रे भरोसे है तो जिया है भी आई होगी। हम में सब कहवे तो वो कौन थो। नरसिंह जी कहवे सोच रहा नरसिंह घना ओ या क्षणा था, ए गाड़ी वाला नहीं था वो तो मुरली वाला था।
वाला नहीं था। थे सोच रिया हो सब सूरदास जी, ध्यानदास जी, मानदास जी कि वो खातिरी जात को वैष्णव थो। अरे नहीं भाई, वो तो आपरो द्वारिकाधीश थो। चाड़ा माने आनंद। तो नरसिंह जी कहते क्या आनंद था, थे तो सब घोड़ा पसार पसार सोई गया ठाकुर जी रे सामने, पर मैं तो दर्शन कियो भाई पूरी रात। अरे सोच रया नरसिंह घना ओ या चाड़ा था, गाड़ी वाला नहीं था वो तो मुरली वाला था। अरब खरब की दौलत जिसके नाम पे त्यागी, गृहस्थी भी बन जाते जिसके नाम पे वैरागी, जिसके नाम पे वैरागी, जिसके नाम पे वैरागी। सुदामा का यार वो अर्जुन का साला था, सुदामा का यार वो अर्जुन का साला था। गाड़ी वाला नहीं था वो तो मुरली वाला था, गाड़ी वाला नहीं था वो तो मुरली वाला था। ये सोच रया नरसिंह घना ओ या चाड़ा था, सोच रया नरसिंह घना ओ या चाड़ा था। गाड़ी वाला नहीं था वो तो मुरली वाला था, गाड़ी वाला नहीं था वो तो मुरली वाला था। बोली द्वारिकाधीश की जय। नरसिंह जी कहते हैं सोले सूर्या जी थे तो अठीने खूब बाता बनान बनान आपरो टाइम गवा दियो। मैं तो ठाकुर जी रो दर्शन करियो। और ठाकुर जी परिचय देते हैं, ठाकुर जी का परिचय देते हैं नरसिंह जी। क्या देते हैं? सुदामा का यार वो अर्जुन का साला था, सुदामा का यार वो अर्जुन का साला था। गाड़ी वाला नहीं था वो तो मुरली वाला था, गाड़ी वाला नहीं था वो तो मुरली वाला था। सोच रया नरसिंह घना ओ या चाड़ा था, सोच रया नरसिंह घना ओ या चाड़ा था। गाड़ी वाला नहीं था वो तो मुरली वाला था, गाड़ी वाला नहीं था वो तो मुरली वाला था, 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 वो तो मुरली वाला था। यहाँ सूरदास जी कहवे नरसिंह जी थे मने क्यों नहीं बताया, थे मने क्यों नहीं बताया कि भगवान था। नरसिंह जी कहे भाई भाग्यशाली ने दर्शन नोया करे, थे भाग्य में नहीं था और थे आंदा तक ईकर दर्शन करता। थारे तो ठाकुर जी से सेवा और करा ली। ओ मारा सोले सूर्या मन में खूब ग्लानी करे कि मैं ठाकुर जी रू हाथा हूँ सेवा करा ली। भजन पूजा तो किया कोनी, सेवा वेरा ही कराया। अठने महाराज नरसिंह जी तो आया। कोकलिया जी महाराज सुबह सुबह शौच करन वास्ते गांव से बाहर ने निकलिया। जो ही नरसिंह जी ने देखिया महाराज के भाया मैं तो काली आयो, ये तो अजी आई गयो। कहीं मायरा में ले रहा मायरो देख महाराज डोकरा रो माथो ठनको कि जो अब खबर पड़ी श्री रंग जी ने तो गजब हो जाई। तो श्रीरंग ने तो मारे साथ मस्करी करी, मने भेज दियो, बतायो भी नहीं नरसिंह जी हालत कही है तो कम से कम नेगरो 1 रुपयो तो ले रहा हूं। तो डोकरो घणो होशियार थो, उन्हें पतो थी महाराज जो मायरा रो जो आइटम ले आया नरसिंह जी ये बतायो तो 1 रुपये कई प्राणी निकल जाई। एड़ो गुस्सा करी तो श्रीरंग जी ने पास जार एड़ी एड़ी बाता बनाई महाराज कोकलिया जी बामन ने कि श्रीरंग जी रे मन में एड़ो चाव चढ़ियो मने कोई राजा रो मायरो आयो है, सब छिपा लियो। बठे जार जल्दी जल्दी गए। कोकलिया जी मारा सेठ जी। श्रीरंग जी कहवे भाई हाको क्यों पाड़ो, कई हुयो?
बोले थाका ब्याया जी आया है। बोले ब्याया जी आया बात जी का ठीक है, बता लाया कई है। तो बोले लाना की तो थे कई पूछो, एड़ो मायरो लाओ 10 गांव माते की किरे पास भी नहीं मिलेला। सच बात है मारा तुम्बा तुम्बी ने तुमड़िया ने कड़ताला रे माला कठू मिले। सुगु अठिने श्रीरंग जी रे मन में आया लगे कोई न कोई व्यवस्था नरसिंह जी कर ली मायरा रे, यहाँ ले रहा। बोले भाई बता कि कई लाया मायरा में, पोशाकारी बात बता, पोशाक कई लाया, कई कपड़ा लत्ता रे वास्ते लाया। तो का पोशाकारी जेठ ते तो बूझो मानती, अरे इतना तो लाया है था कि लाग सा जीती। इतना लेर आयो है कि था का पूरा कुनवा भी बैठ जाए ना पहनने वास्ते तो भी खत्म नहीं हुआ है। बोले केड़े प्रकार रो कपड़ो ले रहे हो, कौन ब्रांड रो कौन कंपनी रो ले रहे हो। तो आपको क्या लगता है उस समय उसने जो मंगाया है मायरे में वो महमूदी कपड़ा मंगाया है। कौन सा मंगाया है? महमूदी। उस समय मुगल जमाने का ऐसा कपड़ा था जिसका एक हाथ 1000 रुपए का था, सिर्फ एक हाथ रो कपड़ो रुपया 1000। वो उस समय जमाने मंगाया। तो यहाँ श्रीरंग जी ने लाग्यो कि महमूदी कापड़ो ले रहे हो। अरे भैया बता कई लायो, कैसो कपड़ो ले रहे हो? बोले एड़ो कापड़ो ले रहे हो थका 21 पीढ़ियों नहीं पहना हो। महाराज सही बात है, लंगोटियां ने टोपियां। बोले आभूषण में कई धोरा ने पीला कई ले रहा है, चांदी और सोना कई ले आए। किन प्रकार दौला पी रहे? बोले दौला तो दिखे को नहीं, पीले दिखे। और पीला माने चंदन। खूब गड़ा ले रहे हो, इतो ले रहा है कि खत्म ही को नहीं होवे। ओहो श्रीरंग जी कहवे अरे भाई माने तो खूब अकलाट हो रही है, विस्तारू बताओ। कोकलिया जी के विस्तारू तब बताओ माने नेगरो रुपयो दो। हमें श्रीरंग जी तुरंत चांदी रो सिक्को एक दियो और कहा कोकलिया जी अब माने बताओ की प्रकार हूँ मायरो आयो है, कई ले रहा है मारो ब्याया जी। अठिने महाराज अब कोकलिया जी पूरी पोल खोले कि अब ले ही लियो। तो अब ये जाने नरसिंह जी मेहता जाने मारो तो काम जो होनो तो हो ही गयो। सो महाराज अब बतावे अरे सवा मड़ गोपी चंदन लिया छे खरो और सारी तो बस्ती का बैठा तिलक करो। इतो चंदन ले रहे हो है कि सारी बस्ती का बैठ के तिलक रात दिन करता रहो ना तो ही खत्म को नहीं हुआ है। और ब्यायड़ जी की ताई माला लाया छे विशेष। इतनी बड़ी लेर माला आया है कि एक गला में पड़ गई ना तो दूसरी बार थे उठो को नहीं। राम जी ने प्यारा हो जाओ। एक तो क्योंकि एक मड़िया रो सवा मड़ रो एक मड़ी हो 108 मनकारी माला ले रहा हो, विशेष माला ले रहा हो। और एक तो लाया छे ब्याई कपड़ा हंदी पोट, कपड़े की पोट लाया है। 2-4 तो टोपियां अपने रिश्तेदारों को पहना देना, बाकियों को लंगोटियां बांट देना। ये सुन करके श्रीरंग जी तो इतना गुस्सा हो गए, मारो सिक्को पाछो कर। कोकलिया जी कहवे लियोड़ी बधाई तो पाछा दियो को नहीं थे जानो थारो ब्याई जी जाने, मैं तो चालू। और महाराज कोकलिया जी तो अठने गया। श्रीरंग जी तो वैसे ही क्रोध में बैठा था। इतना में एक घर रा व्यक्ति, गाँव रा व्यक्ति थो, घर रिश्तेदार में लागतो तो उन्हें व्यवस्था दी कि जितना भी गड़ायत मेहमान आवे उन्हें ठहराने की व्यवस्था थारे जिम्मे है। वो आया नरसिंह जी खबर ले। श्रीरंग जी ने कहा श्रीरंग जी थाका ब्याया जी आया है। तो कहीं करा मारा श्रीरंग जी तो गुस्से में थी। उनने कहा एरा ब्याया जी कई बात रो ब्याया जी, गांव से बाहर नहीं निकाल के कोई टूटड़ी दुकान में डेरा दे दो। और गाली दी खोडी ला ब्याई ने यासू काडोनी परो टूटड़ी टपरी में जाके डेरा ही करो। गांव से बाहर ने टूटड़ी दुकान है बठे डेरा दे दीजो, क्यों ठे लावण री कोई जरूरत नहीं, लाया वाया की को नहीं।
तो आपारे महल में क्यों ठहरावा, बठे ठहरावो। अरे टूट्योड़ी टपरी में माछर जवा छे घड़ा, बठे तो डेराया डेरा नरसिंह जी तड़ा। बटे खूब चेटा ने मकड़ी ने खूब बिल बन रिया है, एक मनिक तो बठे बैठ को नहीं सके। एडी टूट्योड़ी टपरी में नरसिंह जी ने डेरा दे दिया महाराज। केड़ी टूटी दुकान थी कि आर पार कोई भी ढक्कन रो साधन नहीं हो, एकदम खुली खुली, ऊपर केवल छापड़ो घाल्योड़ो, 4 बांस माते एडी दुकान दे दी। और महाराज मागरो महीनो थे तो जानो कितनी ठंड पड़े, दिसंबर माते जनवरी माते, और उन समय ठंडी हवा चले। नरसिंह निर्धन जान के डेरा दिया कुठोड़, चीचड़ माकड़ अति खड़ा जवा खावे तो। ना जा जमना गुदड़ा ना माछा ना बाण, सूरदास सिया मरे ना कोई जान पिछाण। नरसिंह ने निर्धन जान महाराज एड़ो डेरो दियो, बठे एक मिनट नहीं रह सके। ना गूदड़ी है, ना बिछाउन वास्ते कोई गद्दा है, ना कोई पानी री पूछन आयो, ना कोई भोजन री पूछन आयो। अठिने दिन दिन रो तो समय कट गयो। सिंजारे मायने महाराज खूब हवा चले। सूरदास जी के वो नरसिंह जी आप मायरा में आया, अपन ने कोई तिलक काढ़न वास्ते नहीं आयो, स्वागत करने वास्ते नहीं आयो, कई करा। नरसिंह जी कहे भाई आपा जड़ा मायरेदार होवे उन रसत लोग यही करो करे, लाया वाया कुछ है कोनी, लावता तो खूब मेहमानी होती, खूब आपारी खुशामद होती। 16 सूर्य से कहवे कि मैं तो घणी जल्दी करी रे, ध्यानदास जी मने खबर ही कोनी पड़ी कि ठंड रो समय है। मैं तो ब्याया जी सामे पड़े तो उन्हें कहूं क्योंकि उन्हें ही जानू, पर ब्याया जी तो माने लेण वास्ते भी नहीं आयो, स्वागत करन मिलन वास्ते भी नहीं आयो। अठिने गांव माते में किने जानू कोनी, किनसु कापड़ों ने लत्तो मांग ले रहा हूं। उन्हीं समय महाराज जोई जोई रात बड़े मच्छर काटे, चेटा चेटी काटे, कठों बिल में से कोई निकल आवे। सूरदास जी कहवे नरसिंह जी यो बताओ आपारे ऊपर कही है। नरसिंह जी कहवे आपारे ऊपर भगवान है, जानो है कही? बोले नहीं नहीं बठे अभी नहीं जाऊंगा, मैं इतो ऊपर नहीं बोलियो नरसिंह जी, आपारे माथे ऊपर कही है, इन दुकान रे ऊपर कही है। बोले छापड़ो घाल्योड़ो है, छापड़ो मतलब लाकड़ी है। नरसिंह जी कहवे तो लाकड़ी रो ही छापड़ो होवे। बोले फिर तो व्यवस्था होगी नरसिंह जी, या छापड़े ने नीचे नेको और इनमें लगा दो तुली, क्या लगा दो, माचिस लगा दो, और जो ही छापड़ो जले तो आपारी सर्दी सु बचाव हो जाई। नरसिंह जी कहवे भाई एड़ो काम मत करो, आपा लाया हुआ है कुछ है नहीं, दुकान ने यूं ही जला देवा। तो वी आई महाराज बैयार जी तो रीस करन बैठा है, और ज्यादा दुखी हो जाई। हमें महाराज 16 सूर्य कहाँ सुनने वाले थे, सब उठे और सबने उठार महाराज छापड़ो नीचे डाल दियो। नरसिंह जी कहवे लगाओ तुली, नरसिंह जी कहवे नहीं नहीं नहीं, और 16 सूर्य कहवे नहीं नहीं लगाओ, ठंड लाग रही है। अरे आपारे ब्याया जी ने व्यवस्था करनी चाहिए ना, ब्यारो समय है, इतो अंधियारो हो रही हो, आपा उजालो करो। हमें नरसिंह जी खूब रोकता रह गया, पर सूरदास जी तो जलाई दिया महाराज। लेकिन जलांसु सब मच्छर वच्छर भाग गया और ठंड में खूब अच्छी व्यवस्था हुईगी। रात तो महाराज कट गई। अठिने सुबह हुई और नानी बाई ने ठा पड़ी मारा बावजी आया है, इतनी उमंगू भर गई क्योंकि ब्याहरे बाद आज बाबजी ने देखने रो अवसर मिलियो है। तो खूब आपरी सखी सहेली ने कहवे कि भाई चलो, बोले थको बाप कुछ देवसी, बोले मैं दूं थाने की चाहिए, मारे बाप री तो स्थिति है कोनी। तो 2-4 ने महाराज तैयार करी,
नानी बाई लेर आई अठीने नानी बाई ने देख नरसिंह जी कहो ए तू तो आई नानी बाई थोड़ो कूकू लीर साधुड़ा ने गोपी चंदन लागे सवा सिर। अरे नानी बाई तू सो कई ले रही है थाली में, इतना भर चावल ले रही है, तो सो गुड़ ले रही है, 12 हाथ रो कापड़ो ले रही है, शर्म को नहीं आई था के परिवार वाला ने अठीने था के ब्याह में कितो खर्च कियो मैं कदे में नहीं आयो, अज आयो तो थाका ससुराल वाला ससुर साहब सास कोई नहीं आयो मारे कने। अब नरसिंह जी प्रेम माते अपनी बेटी ने, क्योंकि उन सब में और किने जाने नरसिंह जी, केवल बेटी नहीं जाने, सो बेटी नहीं कह रही है तू तो आई नानी बाई थोड़ो कूकू लीर राम जी, तू तो आई नानी बाई थोड़ो कूकू लीर साधुड़ा ने गोपी चंदन लागे सवा सिर राम जी, साधुड़ा ने गोपी चंदन लागे सवा सिर तू तो जल को कल स्यो लाई करके मन में प्यार राम जी, तू तो जल रो कल स्यो लाई करके मन में प्यार। पर एक एक साधु पीवे तुम चार चार राम जी, एक एक साधु पीवे तुम चार चार गुड़ की तू भेली ल्याई चावल एक पसी राम जी, गुड़ की तू भेली लाई चावल एक पसी सूर्या ने काले वो चाहिए सिर असी राम जी, सूर्या ने काले वो चाहिए सिर असी हड़ा हड़ा हसे मारे नानी बैरी साथ राम जी, हड़ हड़ हसे मारे नानी बैरी साथ काड़ा देर सुन जो मारे द्वारिकारो नाथ राम जी, काड़ा देर सुन जो मारा द्वारिकारो नाथ भगत बक्षल प्रभु सारी सब काज जी, भगत बक्षल प्रभु सारी सब काज। अरे नानी बैरे मायरारी ठाकुर जी ने लाज सीता, राम जी ने लाज राधे श्याम जी ने लाज, जय जय नारायण हरि हरि। नानी बाई से नरसिंह जी कहवे कि तू तो जलरो कलसो लाई करके मन में प्यार, पर अठे ने तो एक एक सांधु ने तुम्बा चार चार पीवण वास्ते चाहिए, एक लोटी जलरो लांड शर्म को नहीं आई, अठे ने पानी रे वास्ते सब प्यासा बैठी है रात भर सू घोट को कपड़ो लेके आई 12.5 हाथ, और मैं कैसे डकू मारे 16 सूर्य संगे आया है, उनरे पास दूजो वस्त्र को नहीं ना के पहना गई। इतना में तो नानी बाई रे साथ आई सहेली हड़ हड़ सी ये बरी मायरो बेटी से उल्टो कापड़ो मांगे। अरे कितना कितना बाप बेटी रे बैठे तो कोई पानी पीवे पीवे नहीं, एड़ी परंपरा निभावे, और ये देखो बेटू से उल्टो मांग रही है। अरे चाल चाल नानी बाई मारो न गहनो न गाटलो नहीं उतरवा ले, चाल चाल मारो पाटलो चूड़ी उतरवा ले। नानी बाई कहवे पिताजी थाने माने डांट नो तो एकांत में डांट लेवता थे, इतना इतना सबरे सामने क्यों कया, ये बाई सब पूरे गांव माते खूब हाको पाड़ दे, मारी इज्जत चली जाए, थाने इतो तो सोचनो थो। ये सब खूब बाता करी। नरसिंह जी कहवे बाई कोई बात नहीं, बाता करी तो देखो ठा पड़ जाई, मैं आयो हूँ कि न ठाई को ने कि मैं ठीक हूँ। तो लोग बाता करी तो कई लोग बूंदी बाता करी, कई लोग अच्छी बाता करी,
इतना नगर में कोई अच्छा भगत लोग भी होगा, वह भी मारा दर्शन करने वास्ते आसी, तो उन्हें खूब मैं ठाकुर जी रो नाम देसी। हमें नानी भाई कहवे पिताजी था की बात तो ठीक हाँ, पर थे व्यवहार रो ज्ञान तो थोड़ो बहुत राखो। हमें कही भाई भले अब ये सब मारो खूब उपहास करसी बाबजी, थाने ई बात नहीं करनी चाहिए। महाराज सखी कहवे नानी बैरी चल चल नानी भाई थको बाप थारे से उल्टो कापड़ो मांगे, ये कहीं भरसी मायरो उल्टो कापड़ मांग रही है। अठे न महाराज उन्हीं समय ठाकुर जी ने नरसी अरज करे, सुड़ नरसी करुणा करी कर लई मरदंग तार, आम फल्या केला फल्या फल क्या सकल रसा। नरसिंह जी ने जठे ठहराया था वो पूरा बगीचो सूखो थो, कई थो सूखो, खूब सारा बबूल ने कांटादार वृक्ष था। नरसिंह जी करुणा करते ही पुकार करते ही कि भूखा ठाकुर जी कोई अपारे वास्ते अठने पूछन नहीं आयो, थारे भरोसे थारा नाम गाउण वाला भगत ने लेर आयो हूं, इनरी भूख कया मिटासी कया मिटाऊं। और उन्हीं समय चमत्कार हुई महाराज, सब कांटादार जितना भी है वो फलदार वृक्ष हुई गया। आम फल्या बिना मौसम के आम फल गए, केला फल्या फल क्या सकल रसा। जितने भी वृक्ष थे सब महाराज फल फूल गए। और जैसे ही सखियों ने देखा, अभी तो महाराज गीत गाउन ने इधर उधर करे, मैं तो गला नहीं फाड़ू, मैं तो यूं नहीं करूं, मैंने तो चमचों ने चिमटा कुछ मिलेला नहीं तो मैं गला क्यों फाड़ू। जो एड़ा सोचन महाराज गीत नहीं गा रही थी, वह तो नरसिंह जी चरणा में पड़ गई। ओ बाबूजी थे तो घना चमत्कारी निकला, हाँ? वन ने थे हरा कर दिया। अब तो महाराज सब मिल के खूब गीत गावे भगवान रो, और नरसिंह जी ने बधाई देवे। नानी बाई खूब उमंग में हुईगी, कईया बधाई दे रही है सब सखी कि एड़ो बगीचो हरो, एड़ो फल फूल तो जदे लागियो जब ठाकुर जी रो जन्म हुयो, उन समय लागियो एड़ो चमत्कार तब हुयो जब लंका को जीत कर राम जी वापस अयोध्या आए। तो कई गावे सखी सहेल्या हियाबो मोरियो, मोरियो मोरियो नरसिर द्वार, मोरियो मोरियो नरसिर द्वार, सहेल्या आबो मोरियो, सहेल्या आबो
का कित आए लक्ष्मण राम। कि मथुरा जन्म्या छे जदूना, कि मथुरा जन्मा था जदूना। सहेल्या आवो मोरी, सहेलिया आओ। और यहाँ महाराज सब बहुत प्रसन्न हो गए। सब महाराज फ्री मुफ्त में चमत्कार नहीं नमस्कार होयो करे महाराज, खूब मुफ्त में काम है। और अठी ने नानी बाई राजी हुई। पिताजी रो चमत्कार देख, पिताजी रो भक्ति रो प्रताप देख नानी बाई जोई पिता रो तिलक करन। क्योंकि फिर नरसिंह जी ने खूब फल फूल भगवान ने चढ़ाया, खूब 16 सूर्य ने खवाया, जितना सखी आया उन्हें भी खवाया, नानी बाई ने खवाया। और अठी ने नानी बाई तो आई घरा, लेकिन जैसे ही ससुराल वालों को पता चली कि वो नानी बाई स्वागत करने वास्ते गई है, सब बेला होकर आंगन में बैठा है कि बस आउन दो। फिर पूछे क्यों गई, किने पूछन गई, किने कई बारो स्वागत करने वास्ते जावणो है। अरे बाई ने बुलाय के सासू पूछे रे, किता कबर सी मायरा किता कला सी वेश। जैसे ही नानी बाई देरी माते पाम धरियो, हमें सार चिल्लाई, हमें नेचो, हमें आराम मिलिया बापू, कई लिया थोड़ा बाप मायरा में। अरे बाई बींदड़ी धीरे धीरे चाल, लचक पड़ जासी तो मायरो ले रही है। अरे मारा कुटुंब कबीला खूब घणो निहाल कर दिया। अरे नारायणी री बींदड़ी थारी जिठानी इतो बड़ो बूगचा उठार ले रही बापू। अरे जा जा उतार उतार। नानी बाई ने खूब ताने देवे। अरे पिता कि बठे सु इतो स्वागत करन आई है तो बठे बूगचा ले आई ना, कि तू मायरो ले रही है। अरे धीरे धीरे चाल बींदड़ी लचक बढ़ जासी। सब उल्टो सीधो बोले महाराज। और सब कहवे कहो ना बहुरी थारे बाबा जीरी बात। अरे कितना तो लिया छे देवड़ दोवड़ तेवड़ दा। अरे होली होली चालो बहुवर गठरो हो सी भार, नराणे की बहू तू तो बूग चा उतार। हमें नानी बाई सासू जी रे पासे आवे केवे सासू जी माता जी जो मारे बाप जी के कन्ने मायरा ही होता, तो इतना इतना गणायत मेहमान ने मारा ससुरा साहब गले सु मिल रहा है, भोजन रे दोनों टाइम पूछी जा रही है। वो मारे बाप जी से भी पूछता। उन्हें गरीब था, मायरा में कुछ नहीं ले आया तो उन्हें गांव सु बाहर ने कि ने खबर नहीं पड़नी चाहिए, कोई मुंडो नहीं देखे, यान वास्ते दूर ठहरा दिया। अरे जो मारे बाबा जी के सासू भूख चाहोता तो टूटोड़ी टपरी में डेरा काहे को देता। अरे जो मारा बाबा लाया होता मायरा मोलाय तो ससुरा जी भी मिलता उन सुबाहड़ ली पसा। आज माने भी दुख होवे, मैं भी या घर रो पात्र हूं, मैं भी घर रो एक सदस्य हूं। मारा बाप जी इतना दिन बाद आया, उनके पास मायरो नहीं है, माने खुशी मारी बेटी रे ब्याह में आया तो सही। जब उनके पास तो हमारे ब्याह में खूब दियो, पर आज उनके पास नहीं है तो आज गणायत मेहमान सु हमारा ससुर जी मिल रही है, माने भी लगे हमारे पिताजी सु नहीं मिला कोई। अब वो इतनी दूर आया है, कम से कम बेटी होने वास्ते मैं तो मिलूं। अब मैं सास कहवे हाँ हाँ मिलिया ही ना बापू, खूब मायरो ले आयो, मारी नाक कटाउन वास्ते ठने आयो है। बोले मारे पिताजी आया थाने मायरो चाहिए, माने नहीं चाहिए, मारी बेटी की शादी है, माने नहीं आवश्यकता कोई मायरा री। अरे बाबा जी ने देखा मैं तो हरी रे भरी, मायरा नीलाया माँ के आया तो सरी। भूंडा भला सासू जी थे किसा भी की जो, माने भावे बाबा जीवा जीव तार
कैया भी कहो सासू जी, मारे बाबा जी ने देख में तो हरी और भरी, मतलब आनंद में हो गई। अरे माने आशीर्वाद देवन वास्ते तो आ गया, इतो ही काफी, मारो आशीर्वाद मिल जाए मारी बेटी ने, मारो काम चल जाए। सास कहवे आशीर्वाद देवनो थो तो बठे ही दे देता, अठे आवण की जरूरत ही कही थी। अठी ने महाराज देखो महाराज, आज रे युगरी तो कहू नहीं, बहुत बार देखने ने मिलेला एड़ो, पर भगवान रा इस संसार में एक कुछ रिश्ते भगवान ने एड़े बनाए हैं, इन प्रकारों बनाए हैं कि उनमें कभी खराबी नहीं हुई, और वो है बाप और बेटी रू। कि बेटी चाहे ससुराल माते कितो भी दुख पावे ना, फिर भी पियर में पिताजी रे लिए हमेशा आपसु दुगनो सोचे कि मारे पिताजी रो परिवार खूब फले फूले, खूब फले फूले। आज के युग की एकाध कोई वासना से, स्वार्थ में कोई रिश्ता एकाध कहने से रहे नहीं, भगवान ने जो ये रिश्ता बनाया, संबंध बनाया है बेटी का, ये अद्भुत बनाया है। फिर भी महाराज कई बार लोगों ने देखा कि बेटी को जन्म होवे तो कहवे अरे बेटी रो ब्याह कैया होसी, खूब दाहेजा में देनो पड़ी। कई बार बेटी के साथ भेदभाव भी कर देते हैं, बेटे को 1.5 देंगे तो बेटी को 1 देंगे। हमेशा याद रखो महाराज, बेटा बेटी में भेद अपाने नहीं करना चाहिए। बेटी अपारे बेटी बराबर है और बेटी रे बराबर ही अपारो बेटो है। बेटो एक कुल री रक्षा करे, पर बेटी 2 कुल री। आपरे ससुराल में जाकर बैठे तो पूरे परिवार ने संभाले ही है, और जब पिताजी रे और अठे ने कुछ काम होवे तो सास ने राजी कर ले, माने बठे भेज दो, क्योंकि बठे परिवार में कुण देखण वालों नहीं है। तो मैं मारे पिताजी री वो सब व्यवस्था ने संभाल लियो। आपसु ज्यादा बेटी ने अपने पीर वाला री चिंता होवे महाराज, इसलिए भाग्यशाली होवे जिन्हें बेटी मिले। वो पिता भाग्यशाली। और याद रखो महाराज, पिता अपनी बेटी ने भले ही प्रेम दिखावे नहीं है, लेकिन जितना वो बेटे को दिखाता है कि बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है, उससे दुगना प्रेम वो बेटी को ही करता है। जब विदा होवे बेटी, तब उनका हृदय देखो कितना कष्ट में आ जावे, फूट फूट के रोवे कि उनरे पास से कई चले गए हो, लागे कि कोई लुट गयो हो। खूब धनवान होवे, खूब यशवान होवे, लेकिन एक बेटी री विदारे समय उन्हें एड़ो लागे जिया सब लुट गयो। आज नानी बाई के मारो पिताजी आया तो सरी, इतना कष्ट में आया, और कहे बूढ़ा भला सासू कहीं भी कहो, माने भावे बाबा जी वो जीवता रही जो। इतना में मारा नरसिंह जी ने तो पूरा घर वाल नानी बाई ने उल्टा सीधा कह रिया। नानी बाई कहवे भाई थे की भी कहो, माने तो मारा बाप जी गणा देख के मैं राजी हुई, माने मायरो नहीं चाहिए, मारी बेटी रो ब्याह है। जब बेटी माने नहीं चाहिए तो थे बोलन वालों कोई नहीं हो। नरसिंह जी तो नानी बाई तो इतना कह चुप हुई गई महाराज, पर नानी बाई एक ली कहने वाला इतना सारा अकेली पड़ गई। नराड़ो देवरियो आयो, हाँ हाँ बाप रो इतनो है। नानी बाई कहवे देवर जी थे तो मत बोलो, पीसारे सामने मिनक रो कोई वजूद ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं है थारे लिए। मारे पिताजी थे भी मिलन नहीं गया तो थे मत बोलो। बोले हाँ हाँ गयो तो मैं आया, तो मैं दर्शन पाया मेल 2 गणा, पर ब्याया जी ने देखा मैं लाजाई मरा, मारी ना कटाउन वास्ते आई गयो। उन्हें ये खबर नहीं थी कि मारी इज्जत है ठिने, तो बाबा जी बन गयो तो बठे ही रहता, अठे आवन री कई जरूरत थी। ठीक है थारो ब्याह कर दियो उन समय थो, पर इन समय तो विचार करना चाहिए मारी कोई इज्जत है कि नहीं। नानी भाई कहवे रे 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 हटीला देवर गर्भ ना बोल, मिनकरी कीमत कोनी। जब मारे पिताजी ने मारो ब्याह करियो
तब तो थे हाथ पसार, खूब सारा धन ले लिया, तब लौटाया को नहीं। आज उनके पास नहीं है तो उनकी कोई कीमत नहीं। सो महाराज चुप करा दियो नरसी नानी बाई ने, नारायण देवर ने। पर देवर चुप हुआ तो फिर नंदल बाई आएगी। बाग कहवे ओ भोजाई जी रे चुप चुप हो जाओ, कहीं बाता करो आपरे पितारी। रे कोई एहसान नहीं कर दिया था कि बाप ने ब्याह करन वास्ते थारी जैसी मैं अभी 20 ले रहा हूं अपने भाई रे। अभी हमारा भाई रो कछु नहीं घटो की नहीं हुई हो, अभी शादी करूं तो 20 थारी जरी सरीसी ले रहा हूं। अरे ननदल बाई भोली भावज मती करो रिस, और थारी तो सरीसी दिन में लाऊं पूरी 20। अब नानी बाई ने देखियो महाराज, सास लड़े, दादी सास लड़े, नराड़ो देवर लड़े। नंदल बाई री बात दिल में अड़गी, क्योंकि उन लोग पति भी खड़ो, वो कुछ नहीं बोल सके महाराज। परिवार का बड़ा बड़ा बोल रही है तो कई बार फिर बेटा ने भी चुप होना पड़े, पर परिवार वाला ने देखना चाहिए कि आपारे घर में कोई बेटी आई है बहू बनन तो वो आपारो परिवार ही है, पूरे परिवार ने छोड़ आई। और संस्कारी परिवार से आउन वाली बेटी चुप रहो करे महाराज। अठिने नानी बाई एकली पड़ गई। नानी बाई ने कहा कि इतना सारा मैं एकली की कर लड़ूं, की कर आपरी बात में रखूं। के वे माँ से तो थे ननदल बाई काहे ना लड़ो, माने भावे बाबा जी सब कुआं में पड़ो। माने तुम्हारा बाप जी भारिया है थे सब कुआं में जाओ, थाने जितो लड़नो लड़ो। सब महाराज एकदम रीस में आई गया। पिताजी इतनी तारीफ होगी। अब नानी बाई ने सब उल्टा सीधा कहवे। नानी बाई ने ससुराल में अब कोई आपरो नहीं लगे। अब एकमात्र पिताजी रो आसरो दिखे, पुत्री तो दौड़ पेता कन्ने ही गई, माँ से मारे बाबा जी सब मोड्यारी कही। पुत्री दौड़ कर पिताजी रे पास जावे, पिताजी पिताजी रोवे लगे, क्योंकि थोड़ी देर पहले जब पिताजी ने पूछा बेटी कैया हाल चाल है, थारा ससुराल वाला कैसे रखे थाने, थारी कोई परेशानी तो नहीं है थाने। नानी बाई के वे थाने इतना अच्छा परिवार में माने ब्याह कर दियो पिताजी, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अब पिताजी रे सामने थोड़ी देर बाद जब बेटी रोती हुई आवे, रोती हुई बेटी ने देख के वे कई हुयो नानी बाई, कई हुयो बेटा। नानी बाई के वे पिताजी थे की कर आया, क्यों आया? जब थाने मायरा में लिखिया था इतो मायरो होवे जड़ई आई जो, तो जब मायरो नहीं जुड़ी हो थे क्यों आया? बेटी थाने तो मारी ठा है ना, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं थी। बाकी सब कहे तो माने समझ आवे, पर मारी बेटी ने जब ठा है कि मैं बाबा जी हाँ, मैं तो केवल इतो दिन थाने देखियो को नहीं, भगवान ने भजन में माने कोई याद ही नहीं रहो। थाको मायरा रो निमंत्रण आयो तो मैंने ठा पड़ी, मारी एक बेटी है, मैं तो कदे देखे को नहीं, मरता मरता मारी बेटी रो दर्शन कर लो। फिर बाद में कभी मैं देखो कि नहीं देखियो। नानी बाई के वे पर बैठे तो यहाँ मायरा री चाह है पिताजी, ते अठी ने भगवान रे भरोसे आया हो। सब मोड्यारी 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 छोरी, अरे बाबा जी री छोरी, बाबा जी री छोरी, कोई नहीं केवे नरसी री छोरी। नरसी केवे मोडिया कया तो बेटी कीजे नहीं रीस, मोडिया तो ठाकुर जी रा बिस्वा बीस। मोडिया कह दिया तो बेटी दुखी मत हो, मोडिया मने ठाकुर जी रा प्यारा, और नरसी मोडियो तो ठाकुर जी ने घणो प्यारो है, क्यों रीस करे भाई? नरसी जी कहवे कठ है, नानी बाई कहवे कठ है थारो ठाकुर जी। जब मारी माँ मर गई तब थाको ठाकुर जी क्यों नहीं जीवित करने वास्ते आयो? मारो भाई मर गयो तब थाको ठाकुर जी कट थो, वो तो कभी टाइम माते नहीं आसी। अरे उनरे भरोसे आयो हो जो कदे समय माते नहीं आयो। पहले केस खिंचाइया पाछे बढ़ाया चीर,
आवत लाज गवाई के आखिर जात अही। पहले तो केस खिंचा दिया और जाके सभा में लेकर के उसको पटक दिया। कितना बुरा लगा होगा द्रौपदी के। पर बाद में जब चीर खिंच रहा था फिर चीर बढ़ाने आया। कभी टाइम माते नहीं आवे जिया दूध वालों कभी टाइम माते नहीं आवे। आखिर जात अही इन वास्ते नानी बाई खूब उल्टो सीधो केवे। नरसिंह जी केवे बाई तू नहीं जाने ठाकुर जी कृपा कई होवे। थाने भक्ति नहीं करी मैं वारो नाम लियूं मैं वारी भक्ति करूं माने पतो है। भाई मैं कयो हूं तो वो जरूर भरसी मायरो। बोले कठे थारो सावरियो माने पहले दिखाओ माने मुंडा दिखा दो। मैं भरोसो करने जाऊं मारे ससुराल वाला ने कहूं कि हाँ हाँ मारो ठाकुरियो मारो ठाकुर जी मारो वीर बनन आसी मारो भाई बनन आसी वो मारो मायरो भरसी पहले मने मुंडा दिखाओ। रोती हुई नानी बाई केवे कहाँ है थाको ठाकुर जी। ओ थे तो कहवो बाबा जी साची थाको सावरियो कदयासी। थे तो कहवो बाबा जी साची सावरियो कदयासी। ओ थे तो कहवो बाबा जी साची थाको सावरियो कदयासी। कहवो बाबा जी साची सावरियो कदयासी। ओ थे तो साची बात बताओ तो साची बात बताओ। ओ थे तो साची बात बताओ तो साची बात बताओ। मने राधा कृष्ण मिलाओ मने राधा कृष्ण मिलाओ। ओ मने राधा कृष्ण मिलाओ मने राधा कृष्ण मिलाओ। ओ थे तो कहवो बाबा जी साची थाको सावरियो कदयासी। तो कहवो बाबा जी साची थाको सावरियो कदयासी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आपा कोई छोटे मोटे मिनट में भी केवे ना भाई उन समय आ जावड़ो है। वो भी टाइम माते नहीं आए। वो तो द्वारिका को राजा है जगन्नाथपति है जगन्नाथ है। वो आसी उन्हें भरोसे आयो। वो तो कीड़ा भी नहीं हुआ ब्रजवासी जो उन्हें प्रेम करता उन्हें छोड़ आ गया। कहीं केवे वो तो द्वारावती रो राजा वो द्वारावती रो राजा वो तो द्वारावती रो राजा वो द्वारावती रो राजा। किणरा सार्या छे काजा किणरा सार्या छे काजा।
और नरसिंह जी कहते हैं, बाई आसी 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 हरि घणे भरोसे आसी, बाई आसी 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 हरि घणे भरोसे आसी। एकलो नहीं आवेला, थारे लिए थारी भौजाई ने साथे ले आएगा। कई कहवे वो तो झांझड़ रथ जुतवासी, वो तो झांझड़ रथ जुतवासी, संग राधा रुक्मणी ल्यासी, संग राधा रुक्मणी ल्यासी। रे बाई आसी 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 हरि घणे भरोसे आसी, बाई आसी 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 हरि घणे भरोसो आसी। एक बार जरा हाथ उठा के कहिए द्वारिकाधीश की जय हो। नानी बाई ने धैर्य धारण कराता कराता नरसिंह जी बाद में एड़ी बात कह दी जी, मैं नानी बाई तो रोन लग गई। अब तक तो कह रिया था आवेगा आवेगा आवेगा, माने घणो भरोसा मारो सावरिया आवेगा। अंत में क्या कहा, जो सावरियो नहीं आसी, जो सावरियो नहीं आसी, जो सावरियो नहीं आसी, जो सावरियो नहीं आसी, तो भी नरसिंह लो गुण गासी, नरसिंह लो गुण गासी, ओ तो भी नरसिंह लो गुण गासी, नरसिंह लो गुण गासी। बाई आसी 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 हरि घणे भरोसे आसी, बाई आसी 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 हरि घणे भरोसे आसी। जो सावरियो नहीं आसी, जो सावरियो नहीं आसी, जो सावरियो नहीं आसी, जो सावरियो नहीं आसी, तो भी विड़दर किड़रो जासी, किड़रो जासी। रे बाई आसी 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 हरि घणे भरोसे आसी, हरि आसी 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 हरि घणे भरोसे आसी। रे बाई आसी 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 हरि घणे भरोसे आसी, ओ भाई आसी 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 हरि घणे भरोसे आसी। हरि घणे भरोसे आसी, ओ हरि घणे भरोसे आसी। हरि घणे भरोसे आसी। ओ हरि घणे भरोसे आसी। आसी तो आ जावसी नैतर चूकी बात, बाई जावो भवन को मति गमाओ रात। नरसिंह जी कहवे, देख भाई माने तो भरोसो है मारे ठाकुर रे ऊपर कि वो जरूर आसी, खूब रथड़ा ने सब ले रासी,
આપની રાણીયા ને ले राशि, रुक्मणी ने ले राशि, राधा जी ने ले राशि। भाई मने तो घणो भरोसो और अंत में कह दियो जो सावरियो नहीं आसी तो तुझे जाने भाई कि मैं ठाकुर जी की भक्ति छोड़ देऊला, मैं ठाकुर जी नो नाम नहीं गाऊला, तो एड़ो तो हो को नहीं सके। मैं तो वारो वीरो विगण गाऊं महाराज। और अंत में कह दिया आसी तो आ जावसी, नहीं तर चूकी बात, बाई जाओ भवन को मती गवाओ रात। बाई देखाई गयो तो थको मायरो बढ़ जाई, और नहीं आयो तो मैं तो भगवान रा गुण यूं का यूं ही गाऊला।